नमस्कार, आपका स्वागत है SITS चैनल में। आज हम बताएंगे आपको एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा में हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। हमने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हमको यहाँ पर उस रेंज को हाईलाइट करना है। मैंने यहाँ पर एक रूल दे दिया ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। अब पूरे डेटा में जो 80 से एबव वैल्यू होंगी वो हमें दिखाई देगा। ओके, ये हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। अब हम कहीं पर भी 80 से ऊपर एंट्री करेंगे वो कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। कंडीशन हटानी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे, क्लियर रूल्स। यहां से हमारी कंडीशन हट जाएगी। अब यही कंडीशन हम एक रेंज खुद डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रूल लगा दिया और हमने इसको बताया फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स, और हमें यहाँ पर अप्लाई करना है सेल वैल्यू, और यहाँ पर हम रेंज डिफाइन कर देंगे। हम उसको बता रहे हैं कि 50 से लेकर के 80 तक उसकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए बोल्ड, और कलर हम उसको कर देते हैं ग्रीन। ओके ओके, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी उस रेंज में हमारी सारी वैल्यू ग्रीन शो करने लगी। अब जैसे हम यहाँ पर 70 लिख देंगे तो वो वैल्यू हमारी ग्रीन में आ जाएगी। तो इस तरह से हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, इस रेंज से इस रेंज तक वैल्यू हमें किस फॉर्मेटिंग में चाहिए। फॉर्मेटिंग हटा दी, क्लियर रूल। अब हमको मल्टीपल वैल्यू पे रेंज डिफाइन करनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैनेज रूल ले लिया। अब हम अलग अलग यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। हमने यहां से लिया न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे और फिर हमने यहां पर एक रेंज डिफाइन कर दी 30 टू 70। 30 से लेकर के 70 तक की जो वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू कलर फिल में आनी चाहिए। मैंने यहां पर ये कलर दे दिया। ओके ओके, फिर मैंने एक नया रूल लगा दिया फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स 71 एंड 95। 71 से लेकर के 95 तक जो वैल्यू हम एंटर करेंगे उस वो ब्लू कलर के बैकग्राउंड में होना चाहिए और टेक्स्ट व्हाइट कलर में आना चाहिए और वो बोल्ड होना चाहिए। ओके ओके, तो मैंने यहां पर दो कंडीशन अप्लाई की। अब जैसे इसको अप्लाई करें हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। अब जहां पर जैसे जो रेंज हम अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 80, तो तुरंत हमारा ब्लू बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। अब इस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो हमने यहां से रूल लगा हटा दिया, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अब इसी तरह से हम इस डेटा में आइकन सेट कर सकते हैं। हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये आइकन आना चाहिए। एक जो रेंज हमने यहां पे डिफाइन कर दी। अब जैसे हमने यहां पर रूल लिया, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से मैंने आइकन सेट कर दिया और अब हमने इसको ये बता दिया ग्रीन अप एरो मैंने डिफाइन किया। हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल 80, ग्रेटर देन
इक्वल 80। इसका मतलब ये हुआ कि जो 80 से ऊपर वैल्यू होंगी वो अप एरो में शो करेंगी। इसके बाद हमने यहां पे दिया ग्रेटर देन इक्वल 50, वो हमने राइट साइन दे दिया। अब 50 से बिलो वैल्यू जो होगी वो इस सिंबल में आएगी, रेड सर्किल में। ओके, इस तरह से हम वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। जो मैंने रेंज डिफाइन की थी उस रेंज के हिसाब से सारे आइकन सेट हो गए। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसी कंडीशन लगानी है। अब इसको रूल हटा देते हैं, क्लियर रूल। अब यहां पर हमको डेटा वार डिफाइन करना है, तो मैंने फिर यहां से रूल लिया और हमने अब यहां से लिया डेटा वार। अब डेटा वार का कलर हमने यहां से सेट कर दिया। ओके, तो वैल्यू की एंट्री के हिसाब से यहां पर हमारा डेटा वार आएगा। जैसे देखिए वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेटा वार बढ़ता चला जाएगा, 70, 90। इस तरह से हम अपने डेटा में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। आज के लिए है इतना काफी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।